So welcome student to this new lecture of electrical machines and पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से जो एसी मशीन्स हैं, एसी जनरेटर्स हैं जिसको हम अल्टरनेटर्स भी बोलते हैं, तो उसमें किस तरह से उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो डीसी जनरेटर से या डीसी मोटर से उसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये था कि वहाँ पे डीसी मशीन्स में हमारी जो फील्ड थी वो स्टेशनरी थी। अगर आपको याद हो तो इस तरह से फील्ड जो है हम लोग ऐसे फील्ड बनाते थे, ये फील्ड थे नॉर्थ और साउथ, राइट, और ये हम लोग फील्ड बनाते थे, राइट, और इस तरह से, और यहाँ डीसी डी सप्लाई देते थे इस तरह से। ये आपकी जो है ये फिक्स्ड फील्ड थी, स्टेशनरी फील्ड जिसको हम बोलते हैं। और इसमें जो आर्मेचर था वो हमारा रोटर के ऊपर होता था जो एक घूमता था। फाइन। सो अब सिंक्रोनस जनरेटर में क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है कि हमारी जो फील्ड है उसको हम रोटर पे रखते हैं, मतलब कि रोटेटिंग फील्ड है, वो फील्ड रोटेटिंग है और आर्मेचर जो है वो स्टेशनरी है। अब ऐसा क्यों करते हैं? सो इन दिस टॉपिक, इन दिस लेक्चर वी विल बी स्टडिंग दिस। सो रोटेटिंग फील्ड इज यूरो रोटेटिंग आर्मेचर। अब ये क्यों? ठीक है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। रोटेटिंग फील्ड क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम ए पार्ट में इसको हम ले लेंगे और इसको हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिंग करंट, राइट। सो प्रॉब्लम इन कलेक्टिंग करंट जो मेन हेडिंग है उसमें हम वन बाय वन वी कैन लुक इनटू द पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट आएगा feasibility in handling, राइट। अब हमें पता है कि जो हमारे जनरेटर्स हैं वो 11 केवी या 33 केवी पे जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, राइट। सो इस लेवल पे, इस वोल्टेज लेवल पे जनरेशन करने के लिए आपको जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, वी नीड लार्ज number of conductors, right? So when you need large number of conductors, तो नेचुरली वो क्या होगा कि जब लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे तो उन्हें हमें इंसुलेट भी करना पड़ेगा, उनको इंसुलेट करना पड़ेगा, राइट। सो क्योंकि लार्ज करंट विल बी फ्लोइंग, तो जब आपने कंडक्टर्स को इंसुलेट करना है तो जो चीज़ स्टेशनरी होगी वहाँ पे आप इंसुलेशन जो है वो ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आ गई कि क्योंकि इंसुलेशन ईजी हो सकती है, हाई करंट में फ्लो करना है, 33 केवी पे जनरेशन होनी है, तो इट इज़ ईजी व्हेन यू पुट दिस कंडक्टर ऑन स्टेटर। स्टेशनरी कंडक्टर को रखने का ये फ़ायदा है, राइट। सो फिजिबिलिटी इन हैंडलिंग आ गया। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, इज टू कलेक्ट करंट फ्रॉम स्टेशनरी पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेशनरी पार्ट है हमारा, वहाँ से आपको करंट को कलेक्ट करना इजी होता है। करंट को कलेक्ट करने का मतलब कि हमने जो जब जनरेटर से आप करंट लोगे तो नेचुरली स्टेशनरी पार्ट पे आप कनेक्शन करके आप करंट ले सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ घूमती रहेगी वहाँ से करंट कलेक्शन जो है वो मुश्किल हो जाता है। सो स्टेशनरी रहेगी तो क्योंकि आर्मेचर स्टेशनरी रहेगा तो वहाँ से करंट जो है इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तीसरी क्या है? ease in excitation, ease in excitation ऑफ फील्ड करंट, मतलब कि जो फील्ड करंट आपने देना है, राइट। अब आपने फील्ड करंट देना है, हम फील्ड करंट देते हैं जनरली 110 वोल्ट या और 230 वोल्ट डीसी, राइट। सो इस वोल्टेज को आप लोग विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स, विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स जो है इस वोल्टेज को आप रोटेटिंग फील्ड में इजीली दे सकते हो, राइट। वेयर एज अगर 11 केवी और जो 33 केवी, सॉरी यहाँ 33 लिखना भूल गया, 33 केवी अगर आप जनरेट कर रहे हो तो वहाँ उनको आपको फील्ड से लेना
मुश्किल रहेगा, राइट। सो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं स्पार्किंग। अब अगर आप आर्मेचर को रोटर में यूज़ करते हो तो वहाँ हाई करंट प्रोड्यूस हो, जैसे हमने डिस्कस किया। अब हाई करंट प्रोड्यूस हुआ तो नेचुरली वहाँ पे जब जब आप स्लिप रिंग लगाओगे उस करंट को कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ हाई करंट, तो वहाँ स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगी। तो जब स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, आपका स्लिप रिंग जो है वो टाइमली डैमेज हो जाएंगे। सो ये 4 पॉइंट जो हैं ये हमें शो करते हैं कि हमें क्यों रोटेटिंग फील्ड रखनी पड़ रही है और आर्मेचर को हमने स्टेशनरी रखा हुआ। तो ये सारे के सारे जो मेन हेडिंग है प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिंग करंट में आ जाएंगे। ठीक है। सो दूसरी हेडिंग जो ब्रॉड हेडिंग हम लोग डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं रोटेशन प्रॉब्लम। रोटेशन प्रॉब्लम, तो रोटेशन प्रॉब्लम सबसे पहला पॉइंट हम लिख लेंगे स्पीड टू रोटेशन। स्पीड टू रोटेशन, अब हमें पता है कि फील्ड करंट जो है वो आर्मेचर करंट से कम होता है, राइट। सो फील्ड करंट अगर कम होगा तो फील्ड के सर्किट जो है उसका इनर्शिया भी कम होगा। अगर फील्ड का इनर्शिया कम होगा, इनर्शिया का मतलब फील्ड वाइंडिंग का वेट, तो फील्ड वाइंडिंग का वेट कम है तो जो चीज़ घूमनी है उसका अगर वेट कम होगा तो रोटेशन में हमें इजी हो जाएगा, राइट। सो क्योंकि फील्ड की वाइंडिंग कम है, हमें थोड़ा करंट भेजना है, हमें कम करंट कंडक्टर्स चाहिए, तो फील्ड जो कम कंडक्टर्स वाली चीज़ है उसको आप रोटेट करोगे तो वो रोटेशन जो है आपको वो स्पीड जो है वो ठीक मिल जाएगी अगर आपके कंडक्टर्स कम होंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंट्रक्शन ऑफ फोर्स, राइट। सो नाउ अगर आर्मेचर को आप रोटेट कर रहे हो तो क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइज होती है और हाई करंट जब होगा तो अब हाई करंट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे आपके जनरेट होगी, ठीक है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को जो है आपके इंट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए, इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस मतलब कि दो फोर्सेस लग रही हैं, एक मैकेनिकल फोर्स है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और इलेक्ट्रिकल फोर्स है, राइट। सो ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इट इज ड्यू टू हाई करंट, राइट। सो ये फोर्सेस को इंट्रैक्शन से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखना पड़ता है, ठीक, ठीक है। सो ये यू कैन डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप ये जॉट डाउन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि क्यों हमारा जो है फील्ड जो है रोटेटिंग हम लोग रख रहे हैं और आर्मेचर को हम क्यों स्टेशनरी रख रहे हैं, राइट। वैसे आप तीसरा एक कुछ इसमें वेंटिलेशन का भी डाल सकते हैं। वेंटिलेशन, इंसुलेशन फिर से मैंने डिस्कस किया था, राइट। तो क्योंकि थ्री फेज वाइंडिंग आपने करनी है तो आपने आर्मेचर को स्टेशन रखोगे, वहाँ इंसुलेशन करना आसान है, जैसे कि मैंने बताया। वेंटिलेशन क्या होती है, वेंटिलेशन आप सबको पता है कि वेंटिलेशन में कि आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। सो दैट हीट शुड बी इट शुड बी जो है आपको यहाँ पे इट शुड बी एक्सपोज टू एनवायरनमेंट, तो उसके लिए आपको वेंटिलेशन करना है। और वेंटिलेशन जो है आपको स्टेटर पे इजीली है क्योंकि स्टेटर लार्जर पोर्शन पे है और वहाँ पे आप यू कैन प्रोवाइड डक्ट्स हम लोग बनाते हैं वहाँ पे, और उन डक्ट्स के थ्रू जो है आप बड़े जनरेटर्स में द एयर इज फ्लोन थ्रू दिस डक्ट्स एंड वो जो है वाइंडिंग को कूल कर देंगे। तो वेंटिलेशन और इंसुलेशन जो है this can also be included for this rotating field over armature or over rotating armature, right। so इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, राइट। और नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे एक्साइटेड सिस्टम, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।